ओम शांति। आज 28/3/2024 मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। तो बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में याद दिला रहे हैं कि ये कल्याणकारी है। ये पुरुष को उत्तम बनाते हैं, आत्मा को उत्तम बनाते हैं और ये पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बनाती है। तो इसलिए उसको भूलना नहीं है। माना हर पल ये बुद्धि में रहना चाहिए कि कहाँ पर हम खड़े हैं। प्रश्न: बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर: मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तो बार बार जब भूल करते हैं तो फिर वो पुराना संस्कार बार बार जाग उठते हैं। तो इसलिए बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी भूल करना बंद कर दो। अलर्ट रह के हर कदम को उठाओ। और जब भूल करते हैं तब किसी को दुख देते हैं। तो अभी तो योग से विक्रम विनाश करने का समय है, न कि भूल करके विक्रम करने का समय। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो भोगी भिन्न भिन्न प्रकार के भोगी, कोई कुछ चीज़ भोग रहा है, कोई कुछ चीज़ भोग रहा है। और योगी कैसा कनेक्शन है बाबा के साथ, कैसे बाबा को समझते हैं, उसके हिसाब से योगी भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। तो बाबा यहाँ योगी के बारे में जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी और के साथ योग लगा रहे, कोई तत्व के साथ योग लगा रहे, तो भिन्न भिन्न प्रकार के योगी हैं। और हम भी योगी है जो बाबा के साथ कनेक्शन है। तो जब एक के साथ कनेक्शन है तो फोकस ज़्यादा रहता है, बुद्धि भटकता नहीं है। तो एक के साथ कनेक्शन, एक को समझना, तब बुद्धि को समेटकर एक जगह पर फोकस कर सकते हैं।
बाबा कहते उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यासी अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में ही पता चलता है, बाबा का शिक्षा मिलने के कारण हमें पतित भोगी और पावन योगी के बीच में जो अंतर है उसका पता पड़ता है। ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये बेहद की दृष्टि बाबा ने दिया है, और बाबा के साथ संबंध जुड़कर वो बेहद की दृष्टि बना है। जब समझते हैं कि हमारा एक पिता है, तो सभी आत्माओं के साथ एक भाई भाई का संबंध जुड़ जाता है। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। तो पवित्र बनने का एक ही रास्ता है, बाप के साथ योग। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो योगी बनने के लिए एक तो बाबा का परिचय हमें मिला है, जिसके साथ हमें कनेक्शन चाहिए, और दूसरा जिस युग में हमें सारे बाबा के संबंध बातें समझ आता है, और जिस पढ़ाई से पुरुष उत्तम बनते हैं, वो इस संगम युग में ही मिलता है। और ये कल्याणकारी युग है, जहाँ अकल्याण नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं, ये बात गुप्त है, सिर्फ बाबा के बच्चे ही जानते हैं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। पुरुषोत्तम अक्षर को अंडरलाइन करना है, क्योंकि पुरुष को उत्तम बनाने का एक ही युग है, और हमें वही का बिजनेस में लगे रहना है। पुरुष को उत्तम बनाना है। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पार्ट है ना, एक कंबाइंड पार्ट है। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं।
ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान उवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ। तो बाबा को बताना पड़ता है कि भगवान उवाच है, ये भगवान कह रहे, कोई और नहीं कह रहे जिसमें मिलावट हो, जिसमें रॉन्ग बातें हो और कोई समझ भी ना सके। सिर्फ हम बच्चे ही समझते हैं। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। क्या भूल जाते हैं? पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। जब बात पुरुषोत्तम आ जाता है तो उसमें कल्याण ही दिखता है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही है देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं। तो बच्चों को भी बदलते हैं। तो दुनिया को भी बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चों को बदलकर दुनिया बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब क्या है? बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारा पाप है। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जब सिद्ध करने के लिए बात बाबा कहते हैं, माना चक्र के बारे में हर ज़रूरी पॉइंट को समझाकर ऐसे युक्ति से समझाना है ताकि उनकी बुद्धि में बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में है सब मनुष्य ही मनुष्य। नई दुनिया में देवी देवता होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। तो इस पढ़ाई में
पूरा रचना का राज समाया हुआ है। और क्या राज है? राज तभी कहते हैं बाबा जब हर एक शब्द के पीछे कुछ छिपा होता है। बाप है रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे जो भी बीज बोते हैं धरती पर, उनको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, ये है चैतन्य। सच्चित आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, सत्य का बीज रूप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ इस बीज में समाया हुआ है। और वो गुप्त झाड़ है, गुप्त बीज में गुप्त झाड़ है। तो बीज को ही आके बताना पड़ता है। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। एक वाइड परसेप्शन दिया है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। पोलर माना एक क्वालिटी मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र, सुख, शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। उसको ही राम राज्य कहा जाता है। तो योग का ताकत विश्व का राजा बना देता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थूर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का।
थूर से टाल टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थूर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थूर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, थूर अंदर में खोखला हो जाता है, पर पूरा झाड़ हरा भरा रहता है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, थूर तो यही है ना। देवी देवता धर्म में ही थूर है। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थूर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकालते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं, कुछ धारण करना नहीं होता है, इसीलिए इजी लगता है, बुद्धि एक्सेप्ट कर लेता है। कलयुग के हिसाब से है वो। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, कुछ नई बात है यहाँ। उन पर विजय पानी है, उसके लिए ताकत चाहिए, ऐसे कोई और कह ना सके क्योंकि वो मनुष्य का कहना नहीं है। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। उन्होंने भी अगर पवित्रता पर ध्यान दिया तो हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। हमारे अंदर भी जब पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी नई बात सामने आती है और हमें परिवर्तन करने वाला बात बुद्धि में आ जाती है, तो कितना मेहनत दिखाई देता है क्योंकि नई बात होते हैं। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। भिन्न भिन्न बातों को सामने लाते हैं क्योंकि वो मुश्किल दिखाई देता है। उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परंतु समझते नहीं हैं। वे जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब ये अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगतजीत तो ये देवताएं थे। देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो और महावीर वो होते हैं जो नए कदम उठाते हैं, नई बातों में घबराते नहीं हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी
आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा युक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्य के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हीरे हुए हैं। रॉन्ग बातों को ही एक्सेप्ट किया हुआ है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेगी, क्योंकि हम स्वयं के साथ जुड़े रहने के कारण हमारा जो अंदर की आवाज़ जब रॉन्ग बातें सुनते हैं तो अंदर का आवाज़ बोल उठने के कारण, उसके साथ कनेक्शन बैठने के कारण रॉन्ग बातें अच्छी नहीं लगती और राइट बातें कानों को अच्छी लगती है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। मनुष्य को सुजाग तो ज़रूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। आप पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत, पवित्रता, सुख, शांति सबसे भरपूर था। अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। जब बाप को जानेंगे, जब वर्षा क्या मिल रहा है वो समझेंगे, तो ऐसा कोई है नहीं जो नहीं लेगा। पहले पहले अल्फ समझना है। अल्फ को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बाबा को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी समझ में आएगा कि इस कल्याणकारी युग में पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। वो वर्षा को जानना और वर्षा मिलता है बोलकर निश्चय बैठे, वो वर्षा का अनुभव हो, तब आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाए ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। जब कोई भी बात से मुक्ति मिल जाता है, एक लिबरेशन का फील होता है, तो वो जीवन मुक्ति की स्थिति को अनुभव कराता है। तो वो
लिबरेशन 1 सेकंड में होता है, समझ आया और लिबरेट हो गए। इसलिए जीवन मुक्ति है भी 1 सेकंड की। फिर भी याद की यात्रा जो है वो समय ले लेती है, क्योंकि फोकस करने में, उस एक में फोकस करने में मेहनत है, और याद में ही माया आती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो कुछ नया है और उसमें मेहनत है। इनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। माना ब्रह्मा बाबा के सिर के अंदर शिव बाबा आते हैं। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। बाबा को ये भी सिखाना होता है कैसे प्यार करते हैं। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और याद तभी होती है जब ज्ञान होता है, जब किसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। जिसकी पूजा करते थे, हमको ये थोड़े ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है। योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसलिए। तो कहाँ आए हैं? संगम युग में आए हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूले तो होती रहती है। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। बाबा कहते भूल करते हो गोया दुख देते हो। और भूल तभी होते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमें किसी से शक्ति लेना होता है। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। और जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाएगा, वैसे वैसे बुद्धि का अवस्था ऊंचा उठने के कारण, पुरुष उत्तम बनने के कारण, हर बात को समझ जाने के कारण भूल होना बंद हो जाता है। किसी को दुख नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे, क्योंकि ताकत रहेगा। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। तो जैसे जैसे समय बदलते जा रहे हैं, शुरू में
किस कोई भी अपवित्र को आने नहीं दिया जाता था। जैसे बाबा मिलन में आने के लिए भी जो 1 साल ज्ञान में पूरा हुआ है उनको ही आने देते थे, पर अब बाहर के लोग भी आते हैं उस सभा में। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना, तो संगम युग है उन टावर तक पहुंचने का, टावर के पीक तक पहुंचने का। कभी ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है, और स्थिरता में ही उस सीन का मैसेज को समझ पाते हैं। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। तो 2 ही जगह पर शांति है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचरा निकल जाता है। तो जितना योग करेंगे उतना किचरा खत्म होते जाएगा। जो किचरा हमने इतने जन्मों से इकट्ठा किया है। बाबा कहते पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता है, याद से सब किचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वे लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है। क्योंकि यहाँ में कोई भी मनुष्य ये बात नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि खुद ही झूठ में फंसे हुए हैं। तो सच क्या है उनको समझ ही नहीं है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा पॉइंट,
बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। सबको ये समझ देना है जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं कि अभी पुरुषोत्तम युग चल रहा है। वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। तो तन की शक्ति का जो राज है वो है आत्मिक शक्ति। तो आत्मा में जितना शक्ति होगी उतना तन में बीमारी कम होगी। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों ही तंदुरुस्ती आवश्यक है, शरीर का भी और आत्मा का भी। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग शूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो आत्मिक शक्ति जब होता है तब स्वस्थिति होता है, स्वयं के साथ कनेक्टेड होते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते हैं, क्योंकि डिटैच स्टेट में रहते हैं, न्यारा और प्यारा स्थिति में है। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कैसे दर्द से छूटा, कैसे एक एक तकलीफ को योग के पावर से पार किया, आत्मिक शक्ति से पार किया, वो वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए परिवर्तन की शक्ति की ज़रूरत है, जिससे पुराना जो दर्द है उससे छूट जाते हैं, चाहे वो शरीर का हो या मन का हो। उससे छूटकर संतुष्टता में परिवर्तन हो जाता है। और जब एक संतुष्ट होते हैं तब वो संतुष्टता की लहर चारों तरफ फैल जाती है। स्लोगन, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। 3 चीज़ से सेवा करना है, एक दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। दिल से सेवा करना माना जब मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जब मैं अंदर और बाहर समान हूँ। ये नहीं अंदर सेवा का इच्छा नहीं है और बाहर से सेवा करते जा रहे हैं, तब वो सेवा प्योर नहीं होगा। इसलिए दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। जब दिल से करते हैं तब बाकी 2 ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो क्या होगा? तो सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी को हड्डी सेवा कहते हैं। जब हम दिल से भी करते हैं, तन से भी करते हैं और आपसी प्यार से सेवा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।